अमेरिकी सदर के भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़ कर बैठ गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 240 पॉइंट्स कम होकर 80,303 पर आ गया। BSX के अगस्त में गिरावट 1,399 पॉइंट्स हो चुकी। स्टॉक मार्केट में मंदी से भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाए अभी चंद घंटे हुए और भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनीज अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। %50 इजाफी टैरिफ के असरात। भारतीय मईशत हिचकोले खाने लगी। एप्पल का अमेरिका में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप ने टिम कुक की मौजूदगी में कहा, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर ये अमेरिका में बनाएंगे तो टैरिफ नहीं होगा। भारत में एप्पल की सरमायाकारी बंद होने से सालाना 23 अरब डॉलर्स नुकसान होगा। अमेरिकी टैरिफ भारतीय मईशत और तिजारत को मुतासर करेगा। भारतीय तिजारती इदारों ने खबरदार किया कि टैरिफ से टेक्सटाइल, जूता साजी, जेवरात की सनत शदीद मुतासर होगी। अमेरिकी सार्फिन के लिए भारत की निस्बत वियतनाम, बांग्लादेश और टर्की में टैरिफ कई फीसद कम है। मुसाबकत के पेश नज़र अमेरिकी सार्फिन ने ऑर्डर्स रोकना या मनसूख करना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% है। तेज़ी से बढ़ती आबादी की तरक्की और इनको अपनी मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा हैं। ख़वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आबादी के हवाले से कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। PTI पार्लिमानी सियासत में रहेगी या नहीं, पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन फैला दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से बारी से बात करेंगे या अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब हमारे अपोजिशन लीडर हैं और रहेंगे। जो मेंबर डी सीट हैं उनके लिए अदालत जाएंगे। अपोजिशन का रोल पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। सलमान अकरम राजा बोले कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। जो बानी PTI का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। हर रोज़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, मुल्क को आइन और कानून की तरफ वापस लाएंगे। PTI का 9 मई में सजाओं के बाद खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। तहरीक इंसाफ की अपने रहनुमाओं को कागजात वापस लेने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अज़हर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 पर भी इंतखाब नहीं लड़ेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त PP 87 पर रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। NA 66 की खाली नशिस्त पर भी PTI रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। बानी PTI ने हिदायत की थी कि किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। प्ली बार्गेन की बकिया रकम की रिकवरी के लिए मलिक रियाज और बहर टाउन की जायदादों की नीलामी। रुबाइश मार्क की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नालाम। नैब इलामी के मुताबिक इस्लामाबाद के बिजनेसमैन मुसव्वर अब्बासी ने सबसे ज़्यादा कीमत लगाई। बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख रुपए बोली लगाई गई, जिसके लिए हतमी मंजूरी ज़ेर गौर है। 3 प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई काबिल कबूल बोली मौसूल ना हुई, दोबारा नीलामी की जाएगी। FBR ने फाइनेंस बिल 2025 में लगाए गए सख्त कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर की मंजूरी के बगैर इंक्वायरी शुरू नहीं की जा सकेगी।
इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर बोर्ड मंजूरी के बाद कार्रवाई करेगा। कमिश्नर कारोबारी बरादरी के नामजद 2 नुमाइंदों से मुशावरत भी करेगा। FPCCI के साबिक सदर गौहर एजाज ने एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल ने FBR के सख्त कवानीन की तब्दीली में मुस्बत किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्यूनिटी की इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया। कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेना खुशाइंद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर मुसलसल चौथे रोज़ भी तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,40,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,081 की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,45,088 पर बंद हुआ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.88 फ़ी यूनिट कमी कर दी है। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और सहमाही एडजस्टमेंट में की गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह से मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का इतलाक अगस्त से अक्टूबर तक होगा। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। शहर कायद में जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कराची डिस्ट्रिक्ट बार के वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस का कराची की ज़िलाई अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, ज़िलाई अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया है। हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का भी इंदिया दे। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। महकमा ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की भी शिरकत। GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल का इंतज़ाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 दिन में फंक्शन हो जाएंगे। मज़ीद 10 अज़ला में काश्तकारों की आसानी के लिए मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज़ ने कहा, मॉडल्स एग्रीकल्चरल मॉल के क़याम से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सीनियर वज़ीर शलजील मेबन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज़ कर दिया। अब गाड़ियों को दी जाने वाली फिटनेस असनाद में QR कोड शामिल किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी बना दिया गया है। अब तक 33,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल, मलीर, इब्राहिम हैदरी और कुरंगी में फिटनेस के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडमिरल नवीद अशरफ की आज़रबाईजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वैलियफ और कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन महमूदूफ से मुलाकातें। दो तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ को आज़रबाईजान बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और ऑपरेशनल सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंतहा पसंदाना नज़रियात, दहशत गर्दी का गढ़। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बुध को एशियन हॉकी फेडरेशन को ख़त लिखा, इवेंट में शरीक न होने के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान के इनकार के बाद बांग्लादेश को शिरकत की दावत दी गई। एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में खेला जाएगा। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी शिरकत गैर यकीनी है। ICC में भारतीय अहमकाना तजवीज़ मुस्तरद होने के करीब। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 दरजाती क्रिकेट का मामला। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने
प्रोटियर सिस्टम की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की जानिब से भी मुखालिफ रद्दअमल देखने को मिला। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन ने कहा कि तमाम ममालिक को व्हाइट बॉल और रेड बॉल में तवाज़ुन रखकर सीरीज दी जाएँ। 2 दर्जाती सिस्टम के तहत टॉप 6 टीम्स ने आपस में टेस्ट मैचेस खेलना थे। इस सूरत में पाकिस्तान के रैंकिंग के बायस कौमी टीम को डिवीजन 2 में रखने का खदशा है। ICC का वर्किंग ग्रुप दर्जाती निज़ाम के लिए फ़ाल हो चुका। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी टियर सिस्टम की पायदारी पर सवालात उठाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का कल से आगाज़। पहले मैच में बाबर आजम का बल्ला रन्स उगलने को तैयार। पेस बैटरी ने भी चार्जिंग मुकम्मल कर ली। पहले मैच से कबल शाहीनों ने तैयारियों में खूब पसीना बहाया। कौमी क्रिकेटर्स ने ब्रायन लॉरा क्रिकेट अकेडमी में पहला ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील नेट सेशन। बॉलर्स और बैटर्स ने खूब हाथ पांव खोले। फील्डिंग के भी खुसूसी ड्रिल्स की गई।